तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि तनवीर भाई के पास इतने ज़्यादा एग्स कहाँ से आए। तो ये वो सारे एग्स हैं जो इस सीज़न ख़राब हो गए थे, मतलब कि इनमें या तो डेड एंड शेल हो चुका है या जो थे अनफर्टाइल थे या ख़राब हो गए थे। और ये चेक करें कितने ज़्यादा अंडे हैं, हम गिनते हैं कि कितने अंडे जमा हुए। मैंने फेंके नहीं थे, पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें चेक करेंगे कितने अंडे इस बार जो हैं ख़राब हुए हैं या उनमें डेड एंड शेल हो गया। मतलब तकरीबन ख़राब तो सारे ही हुए हैं, सिर्फ एक ही बच्चा हमारे पास आया था, बाकी सारे कुछ डेड एंड शेल हो गए थे और कुछ ख़राब हो गए थे और कुछ तो थे ही अनफर्टाइल। तो हम गिनते हैं कि कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये 22 अंडे हैं जो हमारे पास, मगर अगर बच्चे आए होते तो 22 बच्चे हमारे पास आने थे, लेकिन इसी में अल्लाह की रज़ा होगी ये अंडे सारे ख़राब हो गए और ये हमारे किसी काम नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज एक तो मौसम जो है वो बादलों वाला ही है। बारिश कभी का हुआ है तो कभी बारिश शुरू हो जाती है, कभी बादल हो जाते हैं और काफ़ी ठंड भी। और दूसरा आजकल जो मेन इशू चल रहा है वो ये है कि लाइट चली जाती है। तो अभी मैं बच्चों को फ़ीड ही करा रहा था, फ़ीड अभी भी यहाँ पे उनकी पड़ी है। जो कुछ को मैंने करा दी है, 2 को मैंने करा दी, 3 बल्कि जो हम न्यू चिक्स लेकर आए थे उनको मैंने करा दी है। और जो हमारा कैंडी है अब उसे हम सिर्फ 2 टाइम फ़ीड कराया करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है लेकिन फिर भी नहीं खा रहा। तो ऐसे मौसम में जब लाइट चली जाए तो क्या करें, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा पोस्टें मैंने भी देखी फेसबुक पे, आप लोगों ने भी देखी होंगी। जो बर्ड्स वगैरह पालने के शौकीन हैं तो वो उन्होंने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए होते हैं, लोग शेयर कर रहे होते हैं कि लाइट ना होने की वजह से जो उन्होंने हैंड फीड पे चिक्स उठाए हुए थे वो एक्सपायर हो गए। तो जब लाइट ना हो तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए अगर आपने हैंड फीड पे उठाए हुए हैं। जैसे कुछ होता है कि यूपीएस के कनेक्शंस नहीं होते, तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो उस केस में आप 2 ही काम कर सकते हो, या तो आप गैस हीटर लगाओ उस रूम में जहाँ पे चिक्स पड़े हुए हैं, ताकि उस रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे और जो ब्रूडर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नीचे ना आए। या दूसरा, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि जो चिक्स हैं उनको फ़ीड तो नीम गर्म ही देनी होती है, लेकिन इनके जिस दिन लाइट ना हो तो उस दिन आपने ये करना है कि उस नीम गर्म से टेम्परेचर थोड़ा और ऊपर रखना है। और वैसी फ़ीड आपने चिक्स को थोड़ी थोड़ी देर बाद देनी है, थोड़ी थोड़ी फ़ीड करानी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको फ़ीड कराते रहना है गर्म। तो उसमें ये होगा कि उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और वो एक्सपायर नहीं होंगे। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था, आप लोगों के साथ शेयर करना था, हो सकता है आपको काम आ जाए। तो अभी हम जाते हैं अंदर से कैंडी को लेकर आते हैं। अंदर तो अभी अंधेरा है, तो अंदर वाले बर्ड्स हम बाद में देखेंगे जब लाइट आ जाएगी। पहले हम कैंडी को निकाल लेते हैं। तो मैं बाहर आ गया था और मिठू और रियो को भी साथ ले आया हूँ। कैंडी को भी हमने पौधे में बिठाया था, लेकिन ये जो है नहीं बैठना चाह रहा है, ये इसने मेरे पास ही बैठना होता है। इसका एक ये है कि ये बस चिपका रहता है, इसको आप जिधर भी बिठा दो ना तो ये उतर के मेरे पास ही आएगा। अभी मैं आपके सामने दोबारा इसको पौधे में बिठाता हूँ ना, ये फिर से नीचे आ जाएगा। ये देखो, ओए मिठू डर गया, ये देखें बैठता नहीं है। मिट्ठू डर के नीचे आ गए यहाँ पे, और ये अब नीचे घूम फिर रहे। तो रियो को भी हम नीचे ही उतार लेते हैं, नीचे थोड़ी देर घूम फिर लें, फिर हम इनको बंद कर देंगे। आजा रियो। तो रियो हमारे पास आ गए, इनको यहाँ पे छोड़ते हैं थोड़ी देर नीचे ज़मीन पे, और साथ में कैंडी को भी छोड़ते हैं कि वो भी इनके साथ ही ज़मीन पे खेले। अब बैठ गए और ये यहाँ पे गुलाब के पौधे पे चढ़ना शुरू हो गए। तो यहाँ पे मिट्ठू बैठो हुए। अब मिट्ठू को भी शैतानी करने का दिल कर रहा है, जैसे वो रियो ऊपर चला गया है ना, तो अब मिट्ठू को भी दिल कर रहा है कि वो भी शैतानी करे, लेकिन इसको मैं उतार लेता हूँ क्योंकि इस पर छोटे छोटे कांटे हैं और रियो को लग सकती। तो रियो को तो मैंने उतार लिया और देखें रियो कितना क्यूट लग रहा है। इसको बाहर ले आओ तो इतना प्यारा लगता है, ये देखें कितना क्यूट है रियो। और मिट्ठू भी मेरे पास ही आ रही है, देखें सारे चिपक जाते हैं। तो इनको सारों को बिठा लेते हैं कंधे पे, मिट्ठू को भी और यहाँ पे कैंडी को भी मैं अपने पास
बिठा लेता हूँ। और यहाँ पे मिठू जो है वो भूसा करने लगा। वो मिठू तो अब ये बोलेगा नहीं क्योंकि कैंडी मेरे पास बैठा हुआ है ना, गुस्सा कर रहा है ये अब इसको बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई दूसरा मेरे पास आए। तो ये तीनों अब मेरे पास हैं और ये तीनों बहुत अच्छे टाइम है। लेकिन कैंडी जो है वो सबसे अच्छा है क्योंकि उसको बंदा बाहर भी ले जा सकता है। मिठू और रियो को आप बाहर नहीं लेकर जा सकते, डरते हैं बहुत ज़्यादा। तो मिठू और रियो को तो मैंने बंद कर दिया था क्योंकि वो तंग हो रहे थे बाहर और सर्दी भी थी। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि लाइट आ चुकी है। तो हम अपने बाकी परिंदों को चेक कर लेते हैं, ब्रूडर चेक कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट वो है क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी तो ब्रूडर को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्होंने आते ही शोर मचाने शुरू कर दिए। जैसे ही मुझे देखते हैं ना तो शोर मचाने शुरू कर देते हैं। सबसे ज़्यादा ये लोरी शोर करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ क्योंकि ये जो हमारा सिम्बा है ये बाहर आता है लेकिन फिर ये डर जाता है। तो इसको भी देखना, मैं दरवाज़ा खोलूँगा ना ये कैंडी को देखेगा, बाहर निकल आएगा। ये मैंने दरवाज़ा खोला, ये देखना अभी देखे तो ये जैसे ही बस कैंडी को देखता है ना कि कैंडी बाहर है तो ये जल्दी से बाहर निकल आता है। अभी मेरे पास उड़ के आ जाएगा। आजा सिम्बा, सिम्बा इसने अब उनके साथ पंगा करना है। आ जाओ। ये देखें यहाँ पे ये आके फिर से कल को जिस तरह मेरे सर पे बैठ गया था आज भी उसी तरह सर पे बैठ गया और अभी यहाँ पे उड़ के चला गया। अब इसके माँ बाप जो है ना फिर वैसे मारते हैं जब ये उनके केज पे जाके बैठता है। तो ये अब बहुत शैतान हो गया कि केज में ये भी नहीं रुकता। कैंडी को जैसे ही देखे ना कि बाहर आ गए फिर इसने भी जोर लगाना शुरू कर देना होता है कि मुझे भी बाहर निकाल। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला ब्रूडर में भी टेम्परेचर जो है वो 16 है। वो सामने आप देख सकते हैं ह्यूमिडिटी 59 है। तो ये टेम्परेचर अभी जाएगा 33 डिग्री तक। और यहाँ पे बच्चों को सही सर्दी लग रही है, वो काँप रहे हैं। तो अभी लाइट आई है तो ये टेम्परेचर सेट हो जाएगा। लेकिन ये है कि इस वाले ब्रूडर में येली बाई का ब्रूडर है तो इसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता। जो मेरे पास है उसमें जब लाइट नहीं होती थी तो जो का टेम्परेचर रूम में होता था वही ब्रूडर में हो जाता था। लेकिन इसमें 15 पे रुक गया था। अभी इन दोनों के पंगे आपस में चल रहे हैं। एक ही केज में रहते हैं फिर भी एक दूसरे के साथ इन्होंने पंगा करना होता है। और यहाँ पे देखें सिमरन और राज को हमारे ये इतने दिनों से अंदर जा रहे हैं। हम इनके बॉक्स को चेक तो कर लें कि ये अंदर करते क्या रहते हैं। इन्होंने जगह बनाई है अपनी। तो पर वगैरह तो बहुत ज़्यादा पड़े हैं क्योंकि कल मैं देख रहा था दोनों ही बॉक्स के अंदर थे। अभी मैं इनका बॉक्स जल्दी से बंद कर देता हूँ क्योंकि सिमरन जो है वो गुस्से से देखती है। ये देखें अब ये यहाँ पे जो है ना हनी खाना शुरू हो गए। और इसको देखें ये देखें कितनी मस्ती करते हैं। अच्छा और ये तीनों भी अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। इन तीनों की तो इतनी लड़ाई होती है ना, मतलब उस तरह लड़ाई नहीं लेकिन एक दूसरे के साथ वैसे ही मस्ती करते रहते हैं। तो अभी हम कैंडी को इनके पास छोड़ते हैं। ये देखिए कैंडी उनके साथ पंगे करने शुरू हो गए बाहर से और इनका भी दिल कर रहा है दोनों को बाहर निकालने का। तो कल हम इन तीनों को भी बाहर निकालेंगे बहुत टाइम बाद। इस टाइम नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी दोपहर का टाइम होगा। अभी मैंने इनको निकाल दी फिर पकड़ना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि लाइट तो कम होगी नहीं और ये जो है इसी तरह फिर बाहर घूमते रहेंगे। इनको पकड़ने का एक ही आसान तरीका होता है कि मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूँ तो उसके बाद मैं आराम से इनको पकड़ लेता हूँ। ये देखिए इनके आपस में फिर पंगे शुरू नहीं नो ये इन दोनों के आपस में पंगे चलते रहते हैं। ये केज में भी यूँ ही पंगे करते हैं और बाहर भी यूँ ही करते हैं। तो ये पेयर जो है इसको हम बॉक्स लगाएंगे लेकिन 10-12 दिन बाद ही लगाएंगे क्योंकि इसने 3 दफ़ा अंडे दे दिए ना। एक दफ़ा तो हमारे पास जो सिम्बा है वो इनका ही बच्चा है, फिर दूसरी बार हमने अंडे इनके नीचे शिफ्ट कर दिए, तीसरी बार इन्होंने दिए ही ख़राब तो हमने हटा दी। और यहाँ पे हमारी डायमंड डफ को देखें अब ये भी माशाल्लाह से एक्टिव हो गई है। आई थिंक इसके नए पर भी आने शुरू हो गए। इसने जो अपने पर निकाल लिए थे अब इसके नए पर आने शुरू हो गए। तो अब देखेंगे या तो इसके साथ कोई दूसरी डफ ले आएंगे या फिर इसको भी हम वापस कराएंगे। लेकिन मेरा दिल है कि इसको हम वापस कराएं क्योंकि जब भी हम डफ लेकर आते हैं वो मर जाती है।
तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब अगर ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।